हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स शुरू करने वाले। करंट अफेयर्स हमारे वो भी नेशनल और इंटरनेशनल वाले। ऐसे ही अब एमपी की सीरीज शुरू करेंगे, एमपी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आप सबको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चंक है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप सबको पता है कभी भी हमारा नोटिफिकेशन आ सकता है, एंड इस बार संभावित है कि हमारी पोस्ट ज़्यादा आने वाली है, तो हमें बिल्कुल भी कोई पोर्शन को छोड़ना नहीं है, हमें हर चीज़ को कवर करके चलना है। तो इस तरीके से हम मंथली वाइज करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे आपके सारे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं हम उसको कवर करवाएंगे, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, और हम एमपी के करंट अफेयर्स की एक और सीरीज शुरू करेंगे। तो अभी हम इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स को, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको पता है कि आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम किसी चीज़ को भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एवरीथिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। अपना जनवरी का लेक्चर है, हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स को पहले हम शुरू कर रहे हैं, फिर हमारे जनवरी फरवरी ऐसे सीरीज आएगी हर मंथ की, ठीक है। और हम एमपी के करंट अफेयर्स को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी एक अलग से सीरीज लॉन्च करेंगे। और दूसरी चीज़ है, जो हम अभी हम जब मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हम एमसीक्यू की भी सीरीज शुरू करेंगे। तो आपके बहुत ज़्यादा जो एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और क्वेश्चन मार्क करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है वो आप सबको नहीं आएगी, हम सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स है, कौन सा, जनवरी मंथ का 2025 का, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे बहुत सारे एमपीपीएससी के बैचेस चल रहे हैं हमारे। सबसे पहले 2026 के लिए एक हमारा अर्जुना बैच चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स परचेज कर रहे हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, हर पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे। जैसे आपने मेडाइवल पढ़ा तो मेडाइवल के बाद उसके तुरंत टेस्ट लगाओ, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका कितना मेमोरी में रिटेन हो रही है चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मिल जाएंगे टॉपर्स के, जिनने काफ़ी बार पेपर निकाला हुआ है, जिनने काफ़ी बार प्रीलिम्स निकाला है लगातार, तो उनके आपको स्ट्रैटेजिकल वीडियोस मिल जाएंगे। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको बहुत सारे, देखो पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में एक तरीके से जो पढ़ना है, जो स्ट्रैटेजी है, जो उनने पेपर निकाला है, वही आपको बता सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारे क्लासरूम के शीट्स प्रोवाइड करेंगे, और क्लास के नोट्स, हर पर्टिकुलर लेक्चर के हम क्लास के नोट्स देंगे उसमें, और कंप्लीट प्रोग्राम है हमारा, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसमें हमारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके सेपरेट बैचेस हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी डिफरेंट है और हिंदी मीडियम की फैकल्टी ही डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारी सॉफ्ट कॉपीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स की, जो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशल बहुत ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आपको पता ही होगा। तो इसमें हम बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, जैसे एक पूरा पैकेज है जिसमें हम 50 से ऊपर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं हम, 18 यूनिट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, कि हमारी कितनी सारी यूनिट्स है पूरी प्रीलिम्स के, उसको हम 18 यूनिट्स में डिवाइड करा है हमने, 18 सब टॉपिक्स में, और उसके यूनिट वाइज हमारे टेस्ट है। फिर रिविजन टेस्ट है, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपको कितना आपका मेमोरी में रिटेन हो पा रहा है, कितना आपका सिलेबस कवर है, तो इसके हमारे रिविजन के 10 टेस्ट है। नेक्स्ट हमारा फुल लेंथ है एफएलटी, जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे 12 हैं, और मिनी एफएलटीज हैं, सी सैट का भी टेस्ट है, वो सब चीज़ें हम आप इसको प्रोवाइड करेंगे। आपको सब चीज़ें इस पर्टिकुलर चीज़ों टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी 2026 अटेम्प्ट, ओके, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एग्जाम ओरिजिनल का ऐप आएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ आपको सब चीज़ें, सारे डिटेल्स, सारे बैचेस के बारे में, सारे टेस्ट सीरीज के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है, उनको ये मन करता है कि जैसे आप सारी कोचिंग्स में भी देख लो, तो जो एक यूनिट उन्होंने पढ़ ली, जैसे अपने एक फर्स्ट यूनिट पढ़ ली, तो हमें उसी टाइम टेस्ट लगाना रहता है हमें, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई, कितनी सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में रिटेन हो गई, तो तुरंत टेस्ट लगाते तो फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमने इस तरीके से डिज़ाइन करा है कोर्स, कि आपके तुरंत आप जो पढ़ रहे हो तुरंत टेस्ट लगाओ उस चीज़ से, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन है, किस चीज़ में आपको कमी है और किस पे आपको वर्क ऑन करना है, ठीक है। ये हमारे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, और आपको वही समझना है, वही पढ़ना है। नारायण मूर्ति, क्या लिखा है,
देखो, न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो अध्यक्ष है उनको किसको अपॉइंट करा गया, तो क्या है, न्यायमूर्ति जस्टिस क्या लिखा है, राम सुब्रमण्यम। ठीक है, राम सुब्रमण्यम जी को अपन ने अपॉइंट किया है राष्ट्रीय मानव अधिकारी के रूप के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके हेड के रूप में, उनके चीफ के रूप में इनको अपॉइंट करके रखा है। ठीक है, हमने येलो से अंडरलाइन करके रखा है, हाईलाइटेड है, वो सब चीज़ें आप नोट्स कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक स्पेस एक्स मिशन लॉन्च किया। ठीक है, इसरो ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसका मिशन का नाम क्या है, स्पेस एक्स मिशन। ठीक है, स्पेस एक्स मिशन है जो इसरो ने लॉन्च करा है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, वहां से इनने लॉन्च करा है। और इसमें जो इनने रॉकेट लॉन्च करा है उसका देखो, पिछली बार भी या 2-3 साल पहले आप देख रहे नोटिस करना, PSLV का भी पूछा था कि कौन सा PSLV लॉन्च हुआ है। ठीक है, किस तरीके से करा है, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो PSLV कौन सा लॉन्च हुआ है, C60। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि PSLV C60 लॉन्च करा गया है हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से। फाइन, और कौन से मिशन के अंतर्गत अपन ने लॉन्च करा है, स्पेस एक्स मिशन है, उसके अंतर्गत हमने लॉन्च करा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है PSLV, और ऐसे 2-4 ऑप्शन थे कि कौन सा वाला चल रहा है अभी, इसमें कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमें इसलिए करंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो स्टैटिक के भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत फरवरी में 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा। ठीक है, पहली बार जो इंडिया में हो रही है, कौन सी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, तो भारत इंडिया को फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा, फर्स्ट बार उसकी मेजबानी करेगा या होस्ट करेगा, 2025 फरवरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारत का रक्षा निर्यात जो हमारा है वो कितना, 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रो कबड्डी लीग हुई थी। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग हुई थी, 2024 का जो खिताब था वो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। स्पोर्ट्स सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, आपको पता होगा ना, स्पोर्ट्स का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से 1-2 साल से क्रिकेट का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ना, तो वैसे ही कबड्डी और अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां से स्पोर्ट्स सेक्शन से हमेशा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो कबड्डी का जो लीग हुई थी, प्रो कबड्डी लीग हुई थी, उसमें कौन विजेता था, कौन विनर था, तो थे हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, केरला ने सीनियर नेशनल महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। जो हैंडबॉल जो चैंपियनशिप होती है उसमें कौन जीता, केरला की जो विमेन्स टीम है वो जीती थी हैंडबॉल चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्मृति मंधाना और अर्शदीप सिंह को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए इन्हें इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है। फाइन, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का क्या नाम है, पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक चीज करी गई है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य को की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI के लिए एक सदस्य समिति का गठन किया। ठीक है, हमने एक समिति बनाई है। ठीक है, किसके अंदर बनाई है, पुष्पक भट्टाचार्य जी के अंदर रिजर्व बैंक ने बनाई है, और उसका नाम क्या रखा है, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र क्या लिखा है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI इस समिति का नाम है। जो हमने एक पूरा समिति बनाई है, ग्रुप बनाया है, उसका ये हमने नाम रखा है। किसके अंदर गठित हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा गठित हुई है और क्या नाम है वो भी इंपॉर्टेंट। तो RBI के अंडर है। ठीक है, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा है यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने यूरोपीय देशों समेत कई देशों में
पालियोमा वायरस की उपस्थिति की पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई। ठीक है, एक वायरस चल रहा था जिसका नाम था पालियोमा वायरस, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, जो हाईलाइटेड हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाकी सब चीजें जो इंपॉर्टेंट थोड़ी कम है उसको आप रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जो आपको प्रोवाइडेड रहेगी उसमें आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वी आर कवरिंग दैट। ओके, कौन सा वायरस है? पालियोमा वायरस। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी में जो सहस्त्र सीमा बल जिसको बोलते हैं हम, सहस्त्र सीमा बल जिसका नाम है एसएसबी, उसका हमने क्या बोला 61 स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया। 61 स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया एसएसबी का, सहस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी में सेलिब्रेट किया हमने। ठीक है, सिलीगुड़ी लिखा है, बंगाल के सिलीगुड़ी में हमने। अब देखो ये बहुत न्यूज में था एसएसबी वाला। ठीक है, सहस्त्र सीमा बल का कितना साल हो गए हैं, तो हमने क्या करा 61 साल हो गए। ठीक है, 61, इसलिए इसको हाईलाइट करके रखा है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि कितने साल हो गए, अब क्या हुआ, जो फैक्चुअल चीजें होती है इसलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और जब इसने बोला है कि जब 61 जो ईयर्स हो चुके हैं हमारे एसएसबी को, तो हमें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही ऑप्शन को छांट के दे देगा 61, 62, 63, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बंबई में शॉकवेक आधारित स्पिनर विकसित किया गया है। ठीक है, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को क्या बोला, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टोटिक लिवर डिजीज के रूप में हमने पुनर्विगित कर दिया गया है। ठीक है, हमने उसको वापस से नाम दिया है उसका। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज पहले उसका नाम था, अब हमने उसको क्या बोल दिया, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टोटिक लिवर डिजीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये समझ आ गया सबको, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक वाली चीज है ये, हमारे डिजीज वाले सेक्शन में साइंस यूनिट 7 का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी। ठीक है, उसमें क्या बोला है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ठीक है, ने विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक कर दिया। कि इनका प्रोग्राम चल रहा था सीबीडीटी का, जिसके जो विवाद से विश्वास योजना। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं विवाद से जो विश्वास योजना है वो किसके अंतर्गत आती है, क्या स्कीम है, तो ये हमारे सीबीडीटी के अंतर्गत आती है। और उसकी जो अंतिम तिथि थी वो कितनी थी, 31 दिसंबर, तो उसको बढ़ा के हमने क्या कर दी, 31 जनवरी कर दी 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है योजना, किसकी है ये भी पता होना चाहिए, केंद्र सरकार की है। ओके, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देखो फटाफट, फिर आगे पढ़े हम इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रस्तावित सूर्य कुंभ। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रस्तावित सूर्य कुंभ का 18 संस्करण 2025 में आयोजित किया गया। ठीक है, अब सूर्य कुंभ जो है उसका जो कौन सा संस्करण था, ये 18वां। ठीक है, 18वां बोलेंगे संस्करण था, आयोजित किया जाएगा, हम उसको आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है, भारत नेपाल का संयुक्त आयोग का जो वो बैठक है उसका 4था सत्र काठमांडू में आयोजित किया गया था। ठीक है, 4था सत्र था भारत और नेपाल का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 1 जनवरी को जो डेट्स होते हैं एग्जामिनेशन में वो पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब देखो बहुत सारे डेट्स आती हैं कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें सब चीजें पढ़ते जानी जो इंपॉर्टेंट है हम इसे समझते जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जनवरी मंथ के हम इसे कवर करेंगे, फेब्रुवरी वाली को फेब्रुवरी मंथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। एक बार इसको देख लो फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत ने 2005 से लेके 20
तक, ठीक है, के दौरान जीडीपी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कटौती, मतलब हम जो अपना ग्रीन हाउस एमिशन जो गैस को एमिट कर रहे थे उसमें हमने 2005 से लेके 2020 तक, ठीक है, 2005 से लेके 20 तक हमने कोशिश करी है कि 36% जो है हमने कटौती करी है कि जितना हम जो पोल्यूशन स्प्रेड कर रहे थे, ग्रीन हाउस गैस जो एमिट कर रहे थे उसमें हमने 36% की कटौती करी है। तो यही आएगा एग्जामिनेशन में कि हम कितना कर पाए हैं, यही फैक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 36% काटा है, ठीक है, हमने 36% की कमी करी है उसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे क्या है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, ठीक है, एयर मार्शल कौन है, जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान को संभाला, ठीक है। अब पता होना चाहिए कि भारतीय कौन है, एयर मार्शल कौन है, तो जितेंद्र मिश्रा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट जो डेथ्स हो रही हैं वो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा वाला हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, भुवनेश्वर कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, मनीष सिंघल ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के महासचिव नियुक्त किया गया है। मनीष सिंघल को, ठीक है, मनीष सिंघल को। नोट्स बनाते चलिए आप साथ में, तो आपका सारा डेटा, सारे फैक्ट, सब चीजें कवर हो जाएंगे। बियॉन्ड दैट यू डू नॉट नीड टू स्टडी बिकॉज ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। एक ग्लास स्काई ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ग्लास स्काई ब्रिज, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में। ग्लास स्काई ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास स्काई ब्रिज कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु में बनाया गया। नेक्स्ट है हमारे गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2025 का जो खेल रत्न अवार्ड है इनको, इन प्लेयर्स को दिया जाएगा। जैसे गुकेश जो है आपको पता होगा चेस खेलते हैं, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हमारे हॉकी प्लेयर हैं, और हमारे मनु भाकर को पता होगा निशानेबाज हैं, वो शूटर हैं, ठीक है, मनु भाकर आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इनको खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा 2025 में, हम खेल रत्न अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे हैं 38 राष्ट्रीय खेल में मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है, ठीक है। जो हमने 38 संस्करण हुआ था राष्ट्रीय खेल का, कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, तो उसकी जो मशाल है, ठीक है, उसका नाम हमने रखा है तेजस्विनी, ठीक है, उस मशाल को हमने नाम दिया है तेजस्विनी। कहाँ हुआ था ये प्रोग्राम, ये खेल राष्ट्रीय वाला नेशनल खेल कहाँ हुआ था, 38वां हुआ था, ठीक है। कौन से नंबर का हुआ था ये तो पता होना चाहिए, कहाँ पे होता, तो उत्तराखंड में हुआ था, और उसकी मशाल को हमने क्या नाम दिया, तो तेजस्विनी नाम दिया था। ओके, यही सब क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खो खो विश्व कप 2025 के लिए तेजस और ताया को शुभांकर बनाया गया है, ठीक है, तेजस और ताया को शुभांकर बनाया गया है, ठीक है। खो खो विश्व कप जब होगा 2025 में, उसको शुभांकर क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है कि शुभांकर क्या है इसका, ठीक है। तो तेजस और ताया, ओके ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई है, और वो हमारे परमाणु जो कार्यक्रम था उससे वो जुड़े हुए थे, तो उनका नाम, क्योंकि रिसेंट डेथ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है साइंटिस्ट का, क्या नाम है हमारे वैज्ञानिक का, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ठीक है। ये हमारे परमाणु जो प्रोग्राम हुआ था उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। इनकी अभी रिसेंटली में हाल फिलहाल में डेथ हुई है जनवरी में, ठीक है। राजगोपाल चिदम्बरम। नेक्स्ट है, एक संतोष ट्रॉफी दी जाती है, पता है आप सबको संतोष ट्रॉफी किस गेम के लिए दी जाती है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी दी जाती है जो अभी 33वां चल रहा था, ठीक है, 33rd वाला चल रहा था, 33rd वाला चल रहा था संतोष ट्रॉफी। तो उसमें जो विनर रहे थे, ठीक है, वो कौन सा स्टेट रहा था, पश्चिम बंगाल, ठीक है,
वेस्ट बंगाल ने जीता था। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है, ठीक है। फुटबॉल में अब ये बोलता है कौन सा खेल कौन से गेम से मतलब कौन सा वर्ड कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी हमारे फुटबॉल से रिलेटेड है और पश्चिम बंगाल इसमें जीता था। और कौन सा संस्करण था इसका? 33rd संतोष ट्रॉफी वाला, ठीक है, 33rd संतोष ट्रॉफी वाला। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित भारत मंडपम ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की शुरुआत करी गई, ठीक है। भारत मंडपम जो बनाया दिल्ली में, उसमें ग्रामीण भारत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है 2025, ठीक है, जनवरी में। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे क्या है, एक देखो भारतीय फिल्म मेकर है, एक क्या नाम है, साई परांजपे, ठीक है, साई परांजपे। उनको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुआ था, जो उनको क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ठीक है। तो भारतीय फिल्म मेकर क्या नाम है उनका, साई परांजपे, ठीक है। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है 2025 में, जिसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया था, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया था। नेक्स्ट हमारा 6 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 6 जनवरी, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, को हम सेलिब्रेट करते हैं युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है, युद्ध अनाथ दिवस, 6 जनवरी युद्ध अनाथ दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध अनाथ दिवस। नेक्स्ट हमारा लियोनेल मेसी को संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है, लियोनेल मेसी आपको पता है बहुत बड़े प्लेयर हैं मेसी, ठीक है, उनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, अमेरिका को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है किसको, लियोनेल मेसी को, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया मेसी को, ठीक है, प्लेयर है ये बहुत बड़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, जस्टिन ट्रूडो जो हमारे कनाडा के जो प्रधानमंत्री, उन्हें त्यागपत्र देने की घोषणा करी है, ठीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क का देश बन गया, ठीक है। अब ये फैक्ट है कि भारत कितने नंबर का है, थर्ड तीसरा है, सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, ठीक है। एक हमारा फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड दिए जाते हैं, तो हमारा उसका कौन सा संस्करण चल रहा था, 82, ठीक है, 82 वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको अवार्ड मिला, ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब सबसे बेस्ट एक्टर के रूप में किसको अवार्ड मिला, बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में का अवार्ड किसको मिला, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो बेस्ट एक्टर के रूप में किसको मिला, हमने एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो सल्दाना को दिया गया, ठीक है, जो सल्दाना अभिनेत्री, ये बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है, जो सल्दाना, और बेस्ट फीमेल एक्टर कौन है हमारे, एड्रियन, ठीक है। कौन सा था ये, 82वां, ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जिसको बोलते हैं हम, फाइन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इसको देखो फटाक से, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, सिक्किम के सोरांग जिले, सिक्किम की एक जगह है सोरांग, ठीक है, सोरांग जिले को देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया। अब इंडिया का फर्स्ट जैविक मतलब ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया, तो सिक्किम में शुरू किया गया, ठीक है। और कौन सा जिला है, सोरांग जिला, सिक्किम का सोरांग जिला है, ओके, सिक्किम का सोरांग जिला है, सोरांग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमने क्या जनगणना शुरू करी है, किसकी, भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षी जनगणना, ठीक है, जो लैंड एनिमल्स हो गए, लैंड बर्ड्स हो गए, और हमारी जो वाटर पक्षी हो गए, ठीक है, उनकी हम जनगणना शुरू करें, जो वाटर बर्ड्स हो गए उन सब की हमने जनगणना शुरू करी है, उनका भी एक सेंसस बना रहे हैं। और कहाँ से शुरू करा, तो गुजरात के जामनगर से, ठीक है, गुजरात के जामनगर से शुरू कराई है हमने पहली तटीय और वाटर पक्षी जनगणना, ठीक है, पहली तटीय और वाटर पक्षी जनगणना को हमने शुरू किया है यहाँ पे, ओके।
नेक्स्ट, इसरो के जो नए वो हैं प्रमुख, इसरो के नए प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं, क्या नाम है उनका? वी नारायण, डॉक्टर वी नारायण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको हम बोलते हैं इसरो, ठीक है, इनके नए प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन से हो गए? अपने वी नारायण। ओके, हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, इंपॉर्टेंट है 9 जनवरी, ठीक है। अब हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल, ठीक है। अब हमने उसने क्या कर दिया, हमारी जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करी है, शेड्यूल लैंग्वेजेस, तो उसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि ई श्रम पोर्टल अब 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस जिसको बोलते हैं, हमने अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध करा दिया कि वो सब भाषाओं में वो चलेगा, ठीक है। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में ई श्रम पोर्टल, ठीक है। डेट्स जो है प्रवासी भारतीय योजना, और फिर ऐसे हमने बहुत सारी डेट्स पढ़ी, तो ये सब आप नोट डाउन करते चलें, एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ठीक है। भारत के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? अनाहत सिंह, ठीक है। उन्हें बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम कहाँ है? यूके में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 का खिताब जीता। ओके, नेक्स्ट है हमारी जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2024-25 के लिए भारत की जो वास्तविक जीडीपी है, जो वृद्धि दर हमने आकलन किया है कि इतनी वृद्धि दर रहेगी हमारी, वो कितनी करा है हमने? 6.4, ठीक है। स्टैट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिस्टिकल डेटाज होते हैं वो हमें पता है, एग्जामिनेशन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे बैठ रहे हैं। देखो, अब एक हमारी डिजीजेस चल रही थी तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको पता होना चाहिए। भारत में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? HMPV, ठीक है, HMPV बोलते हैं, या ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि HMPV क्या होता है, HMPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो HMPV किससे रिलेटेड? तो हमारे यूनिट 7 आपको पता है साइंस है, तो साइंस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो भारत में क्या लिखा है? HMPV या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है, के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आपने पढ़ लिया, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। ये हमारे वायरस एक चल रहा है, उसका क्या नाम है? HMPV वायरस। उसके बहुत सारे मामले, बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? असम सरकार जो है वो एक प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन गुणोत्सव 2025 की शुरुआत करी है, ठीक है। किस सरकार ने करी है? तो असम गवर्नमेंट ने करी है, ठीक है। क्या नाम है उसका? शैक्षिक मूल्यांकन गुणोत्सव 2025, ठीक है। नेक्स्ट है 8 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी को घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। घूर्णन दिवस के 8 जनवरी को घूर्णन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या? भारत और अमेरिका मिलकर भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका सोना बॉय का उत्पादन करेंगे, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका इसमें एसोसिएटेड है, भारत और अमेरिका इससे लिंक्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत और अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, भारत 2026 में ठीक है, भारत 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पार्लियामेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो येलो में अंडरलाइन किया है, कि जो 28वां सम्मेलन का मेजबानी करेगा, ठीक है। एक पूरा वो है, इसका क्या फुल फॉर्म में लिख लेती हूँ, CASPOC, ठीक है। इसका क्या नाम है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो है 28वां सम्मेलन है, तो भारत इसकी मेजबानी करेगा या भारत इसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। भारत इसकी मेजबानी करेगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा या भारत इसको ऑर्गेनाइज करेगा। नेक्स्ट,
नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जोसेफ ओवन को लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, नया राष्ट्रपति कौन कौन है अपने लेबनान के? कौन है? जोसेफ ओवन। जो हमने भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था वो कहाँ मनाया था? उड़ीसा। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया था? 8 से 10 जनवरी। ठीक है, फिर अपना क्या? राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग, जिसको हम ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। उनने क्या एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है जिसका क्या नाम है? व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, मैनुअल स्कैवेंजर्स के अधिकार। ठीक है, मतलब मैनुअल स्कैवेंजर्स आपको पता होगा कौन होते हैं। ठीक है, उनकी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसके ऊपर बात करने की बात करी है कि इसके हम इस पर खुली चर्चा करेंगे। ठीक है, एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल मना रहे हैं, फ्लेमिंगो। तो ये पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम फ्लेमिंगो, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जामिनेशन में बहुत बार। तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? इट इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश, स्पेसिफिकली तिरुपति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? आयरन की कमी का आकलन करने के लिए युवाओं की कार्नेगी यूनिवर्सिटी द्वारा क्या स्पेसिफिक इनने एक न्यू टेक्निक को फाइंड आउट करा है जिसका नाम क्या है? SCMOFEN। ठीक है, SCMOFEN। ठीक है, नाम है इसका एसिमिओफेन। ठीक है, एसिमिओफेन। एक नई टेक्निक ढूंढी है हमने आयरन की कमी को ढूंढने के लिए, क्योंकि आयरन बहुत सारी महिलाओं में, बहुत सारी फीमेल्स में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इस स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारे एक नए BCCI के हेड सचिव के रूप में वो हुए अपॉइंट हुए, जिसका नाम क्या है? क्रिकेटर देवजीत सेकिया। ठीक है, देवजीत सेकिया असम के पूर्व क्रिकेटर हैं, असम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जो जय शाह की जगह लेंगे। ठीक है, जय शाह को सबने आपने देखा होगा क्रिकेटर में, जय शाह मतलब जब क्रिकेटर टूर्नामेंट्स होते हैं तो जय शाह को आपने देखा होगा, तो BCCI के हेड है। तो ये जय शाह की जगह कौन लेंगे? नए क्रिकेटर है हमारे असम के, जो मतलब पुराने क्रिकेटर है देवजीत सेकिया। ठीक है, ये नए हेड है BCCI के। ये क्वेश्चन क्रिकेटर का, क्रिकेट के क्वेश्चन 1-2 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, तो उन्हें एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? भारत क्लिनिक। ठीक है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसको लॉन्च करा है। ठीक है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक रहता है। ठीक है, एक तो छोटा सा है, ये पढ़ लो फटाफट। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क तो कहाँ स्थित है? ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है जो समलैंगिक विवाह जो होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर पूर्ण विचार याचिका को, जो हम फिर से इसको रीथॉट करते हैं, फिर से इस पर चर्चा करते हैं कि क्या इसे मान्यता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उसमें जो याचिका दर्ज हुई थी जो पुनर्विचार करने पे, उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में समलैंगिक विवाह को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैधता को खारिज कर दिया। मतलब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल नहीं मानते। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल हम इसको नहीं मानते। ठीक है, संवैधानिक दर्जा नहीं देते। ठीक है, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल नहीं मानते। तो जब समलैंगिक विवाह जो होता है, हमारे जो सेम सेक्स मैरिजेस होती है, उसको हमने इस पे हम फिर से सर्च मतलब फिर से इस पे थिंक करें, फिर से इस पे विचार करें, तो इसकी जो याचिका दर्ज हुई थी सुप्रीम कोर्ट पे, इसको हमने खारिज कर दिया है। फाइन, तो ये सब लीगल नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट,
और जो हम अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा अधिकार हमें देता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें इसको ये चीज प्रोवाइड करता है कि हम अपनी इच्छा से किसी से भी शादी कर सकते हैं, तो हमारा आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 21 तो आपको पता होगा, 19, 21 ये सब कितने इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। ठीक है, ईरान जो है वो अपनी राजधानी जो कैपिटल है उसको चेंज करने की वो चेंज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ईरान का कैपिटल क्या था पहले और अब वो क्या सोच रहा है करने की, तो पता होना चाहिए। ईरान का जो कैपिटल पहले तेहरान था, अब वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट करने की सोच रहा है दक्षिणी मकान में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से बुर्का पर प्रतिबंधित लागू हो गया। ठीक है, बुर्का नहीं पहनना यहाँ पे अलाउ है 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में। ऐसे यूरोपियन देश बहुत सारे हैं जहाँ पे इन्हें ऑलरेडी कर चुका है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, यहाँ पे बुर्का या मुंह ढकने वाले वस्त्रों पर पाबंदी लगा चुके हैं। ठीक है, ये बुर्का या मुंह ढकने वाले जो वस्त्र हैं उस पर ये लोग पाबंदी लगा चुके हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, आप बुर्का नहीं पहन सकते। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने भी ऐसा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हमारे स्लाइड्स में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 की फैक्ट शीट जारी की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ, ठीक है, किसका फुल फॉर्म क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं डीआरडीओ। तो उसको 1 जनवरी को कितने साल हो गए, 67। ठीक है, ऐसे हम एसएसबी का भी हमने सेलिब्रेट किया था अभी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दोनों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों 60s की लाइन में। ठीक है, ये 67 है डीआरडीओ का, वो एसएसबी वाला था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आर्थिक तौर पर कमजोर ग्रामीण लोगों को पीएमजे योजना के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी स्कीम है भाई हमारी, पीएमजी योजना। ठीक है, वर्ष 2024 तक 98.5% ग्रामीण भू आवेदकों, ठीक है, जो हमने है उनका डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो हमने कर चुका है। मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों का डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी कर चुका है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। आप देखा होगा कि ज़मीन वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चलते हैं गाँव वगैरह में। ठीक है, बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है हाइपर कैंपिया। ठीक है, हाइपर कैंपिया। ठीक है, तो हाइपर कैंपिया किसके कौन सी बीमारी है और किस लिए होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक लाइन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अधिकता हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और CO2 जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें हाइपर कैंपिया की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, हाइपर कैंपिया की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, जो जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, हाइपर कैंपिया, तो हाइपर यही सब पूछते हैं ना, डिजीजेस पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कैंपिया किस टाइप की बीमारी है, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और CO2 की मात्रा, जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हाइपर कैंपिया की जो स्थिति है वो उपलब्ध, जो हाइपर कैंपिया की जो स्थिति है वो सामने आ जाती है, इंसान के सामने पैदा हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है जिससे इंसान की जान भी जाई जा सकती है। फाइन, ठीक है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी इस स्लाइड्स में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, एक गुजरात में एक साइट है, आप सबको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे एक सिटी आती है गुजरात में जिसको हम बोलते हैं लोथल। ठीक है, लोथल सिटी। तो उसको क्या हमने शुरू करा है वहां पे, राष्ट्रीय समुद्री विरासत। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ शुरू करी है, परिसर शुरू करा है हमने गुजरात के लोथल में, राष्ट्रीय समुद्री विरासत। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद को भारत से पूरा खत्म कर दें। ठीक है, ये हमारी रणनीति चल रही है कि हम इसमें सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण को शामिल किया है, और हम इससे कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक हम जो नक्सलवाद की जो प्रॉब्लम्स चलती हैं इंडिया में उसे हम पूरी तरीके से खत्म कर दें।
भारत हाल ही में बिज और डेटा साइंस पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। ठीक है, क्या नाम है उसका? बिज डेटा और डेटा साइंस में हम इंडिया में शामिल हो गया, भारत उसमें शामिल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड है। क्या बोल रहे हैं? खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने खिताब जीता। खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसमें मेल और फीमेल दोनों ने जीता है इंडिया के। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें पुरुष के नाम दिए हैं, महिला का जो सिंगल खिताब था उसमें भी हम जीते हैं। ठीक है, एक स्कॉटलैंड के बहुत फेमस फुटबॉलर थे, ठीक है, उनका निधन हुआ है हाल फिलहाल में, तो उनका नाम पहले देख लेते हैं। उनका नाम है हमारा स्कॉटलैंड के जो फेमस फुटबॉलर है डेनिस लॉ। ठीक है, डेनिस नाम है इनका। ठीक है, और इनको एक पूरा टाइटल से नवाजा गया था, उनको बोलते थे किंग और द लॉ मैन। ठीक है, इनका नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे उससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फुटबॉलर है, कहाँ के हैं, किस जगह के? स्कॉटलैंड के हैं। डेनिस लॉ, किंग और द लॉ मैन इनका नाम है, इनको दिया गया था, टाइटल दिया गया था किंग एंड द लॉ मैन। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं उसमें एक वर्जिन नारियल तेल मिलता है। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसको हमने जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, वर्जिन जीआई टैग्स हम अलग अलग चीजों को दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलता है उसको हमने जीआई टैग दिया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी थे उनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, शैलेंद्र प्रताप सिंह को। एक हॉलीवुड के बहुत फेमस निर्देशक और लेखक थे जिनका नाम था डेविड लिंक, इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। 78 की इनकी आयु थी, 78 के ये एज में इनका निधन हुआ है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट हम जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमने आगे वाली स्लाइड में पढ़ा है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? हम आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कर रहे हैं। किस लेक के पास कर रहे हैं? तो पुलिकट झील और नीलापट बर्ड सेंचुरी के पास हम कर रहे हैं। देखो ये बर्ड सेंचुरी जो है पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसमें हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025, आंध्र प्रदेश तिरुपति। ठीक है, पुलिकट लेक और क्या? नीलापट बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नीलापट्टा बर्ड सेंचुरी, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंकों को ट्रांजैक्शनल काउंटर के लिए विशेष रूप से 1600 नंबर सीरीज का उपयोग करने के लिए बोला है। कि मतलब ये जो ट्रांजैक्शनल नंबर है इनको हमने प्रोवाइड किया है कि बहुत सारे जो धोखाधड़ी के मामले हो रहे तो इसलिए उसको यूज करने को बोला है। तो नंबर आपको यहाँ पता होना चाहिए किसकी सीरीज में हमने नंबर लॉन्च किया है। ठीक है, धोखाधड़ी से बचने के लिए उसके बाद 1600, उसके बाद आगे के नंबर कंटिन्यू होंगे। इस सीरीज के नंबर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपने राज्य दिवस मनाए। कब मनाए हैं? 21 जनवरी को। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने 21 जनवरी को हमारे अपना राज्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया अपना। नेक्स्ट, चीन में, चाइना में क्या बोल रहे हैं? एक बहुत लंबी सिंगल रूट वाली टनल बन रही है, सुरंग बन रही है, जिसका नाम क्या है? तियान शान शानली सुरंग। ठीक है, चाइनीज नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये एक सिंगल वे वाली टनल है, लंबी सिंगल रूट की वाली टनल है, जिसका नाम क्या है? तियान नाशान शानली सुरंग। ओके, इंपॉर्टेंट, चाइना में है ये। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स के सेक्शन है, फटाफट इसको एक बार क्रिस्प में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है जो 25 को कर्नाटक ने अपने नाम करी। ठीक है, विजय हजारे जो ट्रॉफी मिलती है उसमें कर्नाटक को, इसने ट्रॉफी को कर्नाटक ने जीत लिया। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड है ये ट्रॉफी।
5वीं बार जीता है कर्नाटक ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? वो 47th। ठीक है, 20 जनवरी को 47th राष्ट्रपति बने, 47th नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प। नेक्स्ट, केंद्र सरकार कृषि व्यापारियों को दस्तावेज को प्रबंध के लिए एंट्री लॉकर की शुरुआत करी। एंट्री लॉकर क्या है? केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें कृषि व्यापारियों, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनकी जो उनसे रिलेटेड जो बिजनेसमैन है, उनसे उनके दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रबंधन करने के लिए सब उनने क्या करा है? एंट्री लॉकर की शुरुआत करी है। टिकटॉक जो है अमेरिका में भी बैन हो गया है ना, इंडिया में तो बैन था ही, टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया। 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी, ठीक है, 2036 2036 के जो ओलंपिक्स होंगे उसकी जो मेजबानी है वो भारतीय ओलंपिक संघ ने गुजरात में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ठीक है, मेजबानी के लिए हमने यहाँ पे हम इसको होस्ट करेंगे 2036 में, तो उसके लिए हमने शुरुआत कर दी कि हम सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग हम करने लगे, रिसर्च कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित करा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि जो भारत है, भारत की ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया कि भारत ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन, जो हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो 2040 तक ये विलुप्त हो सकता है। ठीक है, भारत का एक भारत का एक एआई इकोसिस्टम है जिसको क्या बोला है ने, एआई रेजिनेंस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परमार्श। ठीक है, ये आयोजन किया है एआई इकोसिस्टम भारत का। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा करी है कि हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से हम बाहर हो जाएंगे, अमेरिका ने बोला है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, दिल्ली के। ओके, न्यायमूर्ति आलोक आराध्य बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस है, वो कौन है? न्यायमूर्ति आलोक आराध्य। आलोक आराध्या। और ये क्या होते हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली के थे, ये उच्च न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट के थे चीफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एलन मैन ट्रस्ट बेंचमार्क 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, भारत को तीसरा स्थान मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा करी कि हम यहाँ से जो पेरिस जलवायु जो कन्वेंशन है, जो पेरिस कन्वेंशन है, उससे हम बाहर होने की बात कर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंचन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है। ठीक है, और क्या रिपोर्ट का नाम है? तो क्या नाम है? विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट जारी करी है। ओके, 23 जनवरी को आप सबको पता होगा कि हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 23 जनवरी को और क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी आती है, पराक्रम दिवस, ठीक है, के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी आती है और उनको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना जो है वो क्या कर रही है? HAL से फोर्स 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक, ठीक है, जिसको खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, हम ये सिक्योरिटी के लिए खरीद रहे हैं, हमारे डिफेंस के लिए। नाम देख लो उसका, क्या? ब्रिज लेइंग टैंक है ये हमारी। नेक्स्ट हमारे जो ये हमारे चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है डी गुकेश। ठीक है, उनको नवीनतम जो FIDE रैंकिंग होती है, FIDE जो रैंकिंग होती है, उसमें उनको स्थान मिला है। ठीक है, बैंगलोर में एक एरोस्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, बैंगलोर में एक एरोस्पेस स्टार्टअप है
जिसका क्या नाम है, सरल एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ, ठीक है, एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जिसका नाम क्या है, सूर्य, लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम देखो, समझो, भारत में, बैंगलोर में, इंडिया में एक वो है, एरोस्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, एक एरोस्पेस स्टार्टअप है, पता होगा सारी चीजें बैंगलोर में ही होती हैं। तो उसका क्या नाम है, पहला, फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। ठीक है, एयर टैक्सी है का प्रोटोटाइप बनाया जिसका नाम क्या है, सूर्य, प्रोटोटाइप टैक्सी है। ठीक है, इसका क्या नाम है, सूर्य, लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारे जो महेश कुमार अग्रवाल है, वो सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में वो अपॉइंट हुए। ठीक है, क्या नाम है इनका, महेश कुमार अग्रवाल। ये 1994 तमिलनाडु कैडर के भारतीय जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं पहले। नेक्स्ट, भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पी सेल्विन ने मलेशिया में आयोजित प्रवेश झोजर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीता यहाँ पे। ठीक है, 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कस्टम ड्यूटी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर कस्टम ड्यूटी। ओके, अब दो सिटीज है हमारी, एक एमपी की सिटी है इंदौर और हमारे एक राजस्थान की सिटी है उदयपुर। उसको हमने यूनेस्को वेलनेस सिटी के रूप में रूप में मान्यता दी, प्रदान करी गई है। हम इसको वेलनेस सिटी के रूप में हमने इसको मान्यता दी है इंदौर को, और हमारी जो उदयपुर है सिटी ऑफ लेक्स, जिसको हम बोलते हैं उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, उसको हमने मान्यता दी है वेलनेस सिटी के रूप में, उदयपुर एंड इंदौर। एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है स्मृति मंधाना, इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए चुना गया है। क्रिकेटर स्मृति मंधाना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया जाएगा। 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल होलोकॉस्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 27 जनवरी। इंपॉर्टेंट, इन सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हम कवर कर रहे हैं, सब चीजों को कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, एक पहल शुरू करी गई है हमारी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर के चिनार के पेड़ों के लिए, जिसको बोलते हैं डिजिटल ट्री आधार की पहल शुरू करी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ना एक किसान है जिनका नाम क्या है, हरिमन शर्मा। ठीक है, हरिमन शर्मा, उनने क्या करा है, ठीक है, एक सेब की किस्म है, एक सेब का प्रकार है जिसका क्या नाम है, देखो लिख देती हूँ, सेब का प्रकार है HCFM। ठीक है, 99। ठीक है, ये एक सेब का प्रकार है, एक सेब की किस्म है जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किसान है हरिमन शर्मा, जिनने HCFM 99 सेब की किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अट्ठाईस जनवरी को लाला लाजपत राय की 160 जयंती मनाई गई। 160 जयंती नंबर पता होना चाहिए, मनाई गई लाला लाजपत राय की। और ये हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो पहला चरण में लद्दाख की ने तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, जो खेलो इंडिया का जो संस्करण हुआ था विंटर गेम्स का, हाँ, उसमें जो लद्दाख है वो फर्स्ट जो फेज हुआ था उसमें लद्दाख फर्स्ट आया है। ठीक है, काफी ज्यादा आगे आया है।
ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार लगातार क्या करा, आईसीसी विमेन जो चैंपियनशिप होती है उसमें खिताब जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। एक उड़ीसा में कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करी थी जिसका क्या नाम है, उत्कल उड़ीसा। उड़ीसा मेट इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की शुरुआत करी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे मनोज सिन्हा, उनको प्रतिष्ठित क्या अवार्ड मिला गया है, प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हरि सिंह अवार्ड दी गई है। 29 जनवरी को हम भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय समाचार पत्र दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक है, कितनी कौन सी पुण्यतिथि थी, 77। ठीक है, नंबर हमें पता होना चाहिए, 77। एक मूर्तिकार थी जिनका नाम था लतिका कट। ठीक है, इनका निधन हो गया है। लतिका कट मूर्तिकार थी। क्या पूछा जाएगा कि मूर्तिकार थी। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा में 29 जनवरी से 4 फरवरी तक पिपोहा सरस्वती तीर्थ स्थल में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, हरियाणा में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया। ठीक है, लापता लेडीज आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस फिल्म थी लापता लेडीज आमिर खान की। तो उसमें जापान एकेडमी में इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल जो फिल्म होती है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। किसके लिए, लापता लेडीज को। असम में हम राजधानी चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो हम दूसरी राजधानी बनाने की बात करें तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में, दूसरी राजधानी के रूप में बनाने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, डिब्रूगढ़ को असम की। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। हमने जनवरी मंथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज़ है, हम सबको कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे कवर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी इवेंट्स हुए हैं, कौन सी नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुई, किन किन की डेथ हुई है, तो हम सब चीज़ों को कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ की जो करंट अफेयर्स है हम उसको भी वाइंड अप करेंगे। ऐसे हर मंथ को हम धीरे धीरे करेंगे, फिर फाइनली बाद में हम MCQ सीरीज की शुरुआत करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके PDF हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने में या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी फॉर योर फर्दर स्टडीज। फाइन, ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप इसको जाके हमारे ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।